वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपके आसपास कोई ना हो और पेट में भूख मरोड़ उठे, तब आप क्या करेंगे? रमन को भी यही लगा था कि खाना बनाना लड़कियों का काम होता है, लेकिन जब जिंदगी ने तवा चिमटा उसके हाथ में थमा दिया, तब उसे समझ आया, भूख में मर्द और औरत का फर्क नहीं होता। ये कहानी है एक आम लड़के की, जो खाना बनाना नहीं जानता था, पर एक दिन जब भूख ने उसका घमंड तोड़ा, उसने सिर्फ रोटियां नहीं सीखी, जिंदगी की सच्चाई भी सीख ली। क्योंकि सच यही है, खाना बनाना सबको आना चाहिए। चलिए सुनते हैं रमन की पूरी कहानी। गांव का एक सीधा साधा लड़का, नाम था रमन। पढ़ने में होशियार, दिखने में साधारण और आदतों में संकोची। माँ की गोद में पलकर बड़ा हुआ रमन कभी रसोई के पास नहीं फटकता था। उसे बचपन से ही सिखाया गया था, रसोई लड़कियों का काम है, तू तो पढ़, कमा और दुनिया देख। पर किस्मत ने एक दिन ऐसा चक्कर चलाया कि रमन को अकेले शहर में रहना पड़ा, और वहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी, जहां एक खाली पेट और गैस का चूल्हा उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। रमन का बचपन माँ की बनाई पूड़ियों और आलू टमाटर की सब्जी में बीता। छुट्टियों में माँ बेसन का हलवा, ठंडी दोपहर में दाल चावल और सर्दियों में बाजरे की रोटी बनाती थी। मम्मी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी है? माँ हूँ बेटा, तेरी आंखें बता देती हैं। लेकिन रमन ने कभी देखा नहीं कि खाना कैसे बनता है। वो तो बस थाली में परोसा हुआ देखता और खाता था। कॉलेज के लिए जब रमन को दिल्ली जाना पड़ा, तब पहली बार उसे बाहर का खाना मिला। पहले हफ्ते तो उसने मजे से समोसे और मैगी खाई, लेकिन तीसरे हफ्ते तक उसका पेट जवाब दे गया, भाई ये हॉस्टल की दाल तो पानी जैसी है, तो खुद बना ले भाई। पर रमन को तो चाय तक बनाना नहीं आता था। सब्जी, दाल, रोटी, वो सोचता कभी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन इतनी भूख लगी कि रमन ने मोबाइल में टाइप किया, घर जैसी दाल कैसे बनाएं? चावल बनाना सीखा, दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, पर उसने खाया, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि खाना बनाना एक कला है और जरूरत भी। रमन की बहन पूजा ने कहा, भाई तुम शादी क्यों करना चाहते हो? ताकि कोई घर संभाल ले, खाना बना दे। पूजा मुस्कुराई, तो क्या बीवी कुकिंग मशीन है? जब भूख लगे तो ऑन कर दो। रमन शर्मिंदा हो गया। वहीं से उसकी सोच बदली। अब वो सिर्फ खाना नहीं, जीवन की जिम्मेदारियां सीखना चाहता था। धीरे धीरे रमन ने रोटियां बेलनी सीखी, सब्जी में तड़का लगाना सीखा, और अब वो दूसरों को भी सिखाने लगा। ऑफिस में लंच ब्रेक में जब सब बाहर खाने जाते, रमन अपना घर का बना पराठा निकालता। सब चौंक जाते, तेरी बीवी ने बनाया? नहीं, मैंने खुद बनाया है। जब उसकी शादी की बात चली तो रमन ने एक शर्त रखी, मैं चाहता हूँ मेरी पार्टनर भी काम करे, मैं भी करूँगा, दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। लड़की के पिता बोले, तुम लड़के हो, तुम्हें रसोई की क्या जरूरत? रमन मुस्कुराया, भूख तो लड़की लड़के दोनों को लगती है ना अंकल। रमन अब एक वर्किंग कपल का हिस्सा है। दोनों सुबह बारी बारी से किचन में चाय बनाते हैं। कभी वो पराठे बनाता है, कभी उसकी पत्नी दाल। और जब भी कोई पूछता, तो लड़का होकर खाना बनाता है, वो बस कहता, भूख भी तो इंसान होकर लगती है। खाना बनाना मर्द या औरत की नहीं, जरूरत और आत्मनिर्भरता की बात है। खाना बनाना एक स्किल है, जैसे तैरना,
साइकिल चलाना या कंप्यूटर चलाना। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। इसलिए बेटा हो या बेटी, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। रमन ने जब पहली बार तवे पर रोटी डाली तो वो सिर्फ आटे की गोलाई नहीं देख रहा था, वो देख रहा था अपनी जिम्मेदारी की परछाई। आज वो किसी पर निर्भर नहीं, ना मां पर, ना पत्नी पर, क्योंकि उसने सीखा खाना बनाना सिर्फ जरूरत नहीं, आत्मनिर्भरता है। इस कहानी से अगर एक भी लड़का, लड़की, माँ या पिता ये समझ जाए कि बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी रसोई की शिक्षा देना जरूरी है, तो समझो रमन की भूख ने किसी और की आंखें खोल दी। क्योंकि भूख सबको लगती है, खाना बनाना भी सबको आना चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर घर में, हर हाथ में चिमटा और चम्मच बराबरी से बंटे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हर रसोई में इज्जत होनी चाहिए और हर इंसान को रोटी बनानी आनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में?